बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशियाए कायनात के ख़ास दरियाफ़्त करने के साथ ये मालूम करना भी ज़रूरी है कि उनका किस मक़दार में इस्तेमाल मुमदे हयात है, हयात के लिए बेहतर है, फ़ायदेमंद है। ख़ुसूसियात का सिर्फ जान लेना ज़रूरी नहीं कि इनकी ख़ास क्या है, ख़ुसूसियात क्या हैं, तासीरात क्या हैं, बल्कि ये जानना भी साथ ज़रूरी है कि इनकी कितनी मक़दार इंसान के लिए फ़ायदेमंद है और उस मक़दार से अगर वो बढ़ जाएगी तो फिर नुकसानदेह साबित होगी, और किस मक़दार में हलाकत अफ़री है, यानी कि उसकी मक़दार। बअल्फ़ाज़ दीगर इन अशिया की तक़दीरात, पैमानों का मालूम करना। तक़दीरात, ये तक़दीरात हैं, ख़ुसूसियात, तासीरात, पैमाने, उसकी मक़दार कितनी इस्तेमाल करनी फ़ायदेमंद है। पानी का एक गिलास मुमदे हयात है, फ़ायदेमंद है। एक गिलास मतलब जितनी बंदे को प्यास लगी, लेकिन वही पानी जब ज़्यादा मक़दार में पेट में चला जाए तो उससे मौत वाक़या हो जाती है। देखें, वो नेमत है पानी एक। डूबकर आदमी इसी तरह मरता है, जब पानी में डूब जाएगा। वही पानी जो नेमत है वो जहमत बन गई कि जब पानी में बंदा डूब जाता है। ये उसका एक पहलू है, लेकिन करता ये बंदा ही है। या मसलन सेंखिए के 10 कतरे तक़वियत बख्श होते हैं और 50 कतरे हलाकत आफरी। अशिया के इस्तेमाल में इनकी तक़दीरात, पैमानों को किस कदर अहमियत हासिल है, इसकी बयान शहादत होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में है। उनका जो बुनियाद है उसकी यही इस तरह से कुछ बुनियाद टेक्निकल। इस तरीके इलाज का नुक्ता मास्का ये है कि किसी शय के ज़्यादा मक़दार में खाने से इंसानी तबीयत में जिस किस्म की नाखुशगवार कैफियत पैदा होती हैं, उस शय की होम्योपैथिक माताद डोज से उन कैफियत का अजाला हो जाता है। इस असूल के मुताबिक उन्होंने साबित कर दिया है कि कायनात की हर शय की असल खैर है, ये उसकी गलत मक़दार है जिससे वो शर बन जाती है। मक़दार उसको शर बनाती है, उसका ज़्यादा या कम इस्तेमाल जो ज़्यादा कर लेता है तो वो उसको शर बनाती है, इस्तेमाल बंदा करता है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि शर अल्लाह ने पैदा नहीं किया, हर शय की असल खैर है। आगे उसका इस्तेमाल जो बंदे ने करना है वो उसको ज़्यादा अगर इस्तेमाल, इसका इल्म भी हासिल करना ज़रूरी। जब ये कहा गया ना इस्लाम में, दीन में, कि इल्म हासिल करना तुम पर फ़र्ज़ है, तो आप देखें कहाँ कहाँ ये चीज़ साबित होती है कि ये कितना ज़रूरी है कि इल्म, आपको इल्म होना चाहिए कि एक तो उनके ख़वास का पता होना चाहिए जो चीज़ खा रहे हैं, कि इनकी ख़ुसूसियात क्या हैं, हकीम लोग जानते हैं, और दूसरा उसकी मक़दार कितनी लेनी है, वो मक़दार आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मक़दार किसी चीज़ का शर बनाती है उसका।